भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री हरि की शरण में हो गए। सच्ची मानिए, परम मंगल की नींव रख गई किसी भी कामना से। यही तो हमारे हरि की उदारता है। किसी भी कामना से आप केवल जुड़ जाइए तो आपकी वृत्तियां जुड़ती सच्चिदानंद प्रभु से हैं, इसलिए उसका परिणाम अविनाशी होगा। भले कामना विनाशी है पर परिणाम अविनाशी होगा। तो सब भगवान की शरण इसलिए नहीं हो पाते, कामना के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हो गया है और वो भगवान को भी एक अच्छा मनुष्य भर मानते हैं। हाँ, थोड़ा सा बलशाली, थोड़ा सा बुद्धिमान, ये नहीं जान पाते कि ईश्वरों के ईश्वर हैं। भला कोई बलशाली व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? विचार कीजिए, लाखों गायें हैं ब्रजवासियों की, बाबा की ही कई लाख गायें, नंद बाबा की और उपनंद आदि और भी ब्रजवासियों की लाखों की, 1 लाख नहीं, लाखों की संख्या में गायें हैं और शास्त्रों की संख्या में सब सखाजन हैं, गोपगण हैं और ब्रज 84 कोश भूमि चिदानंद है। प्राकृतिक भूमि 84 कोश नापेंगे तो उतनी ही होगी और चिदानंद भूमि में एक थोड़ी सी जगह में अरबों गायें इकट्ठा हो सकती है। ये चिदानंद भूमि का प्रभाव होता है, ये बुद्धिगत नहीं है। छोटी सी जगह दिखाई दे रही लेकिन अरबों गायें उसमें आ जाएंगी और जगह कम नहीं होगी। अब सब गायें, गोपगण, सखागण जंगल में गाय चरा रहे थे। अचानक बांस के घर्षण से आग लग गई। इतना आग लगी कि चारों तरफ से वायु के प्रवाह से घिर गए गाय, बछड़े, सखा, गोपगण। सबने प्रभु को पुकारा क्योंकि सबके आश्रयदाता श्री कृष्ण है। हे कृष्ण, हम इस दावानल से भस्म हो रहे हैं, आप केवल आप ही बचा सकते हो। बड़ी बड़ी लपटें जंगल में और वायु के प्रवाह से चारों ओर से आग दौड़ती आ रही। भगवान ने एक शब्द कहा, तुम सब अपनी आंख मूंद लो। आंख मूंद लिया, बस अपने मुंह में पी गए सारी आग, ऐसे कि पूरी आग मुख में आ गई। ब्राह्मणोष मुखमाशीद, जो भगवान के मुख से ब्रह्म रूप वेद प्रकट हुए, ब्रह्म भाव से युक्त ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, वहीं भगवान के मुख से अग्नि का भी प्रादुर्भाव है। मानो भगवान ने अग्नि के प्रादुर्भाव स्थान में स्थापित कर दिया, ऐसे किया, मुख में अग्नि आ गई। ये कोई व्यक्ति कर सकता है? भगवान अग्निदेव प्रचंड रूप दावानल के रूप में है और एक क्षण में 9 किशोर अवस्था वाले प्रभु श्री कृष्ण उस अग्नि को पी गए। देखा कि शांत एकदम अग्नि, सब सखागण। एक बार ऐसे और मुंजा टवी में आग लग गई, मूंज के वन में। सबने पुकारा, भगवान ने कहा आंख मूंद लो, घबराओ मत। दूसरे ही क्षण में सबने देखा वंशीवट की छाया में विराजमान है। योग माया अचिंत शक्ति संपन्न है, जो भगवान की एक शक्ति है, ऐसे अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान है। काली दह का एक बूंद पानी भी कोई पी ले तो तत्काल मर जाएगा, ऐसा विषैला जल था। बहुत बलशाली कालिया नाग अपने परिवार सहित रहता था। भगवान ने देखा कि प्यास से पीड़ित होकर के गोपगण और गौवें, बछड़े सब जल पिए मर गए। मर गए, जल का ऐसा प्रभाव विषैला था। इतना वर्णन है कि ऊपर से अगर पक्षी निकल जाए तो मरकर नीचे गिर जाता था, ऐसी विषैली धूम निकलती थी कालीदह से, क्योंकि कालिया नाग बहुत बड़ा विषधारी था। गरुड़ से टक्कर लेने की सामर्थ्य रखता था, पर उनके पंखों के प्रहार से भागकर यहां आया था और जानता था कि यहां गरुड़ का प्रवेश नहीं है, इसलिए कालीदह में निश्चिंत होकर रहता था। यदि हमारे प्रभु मनुष्य हैं तो जरा देखिए, कूद गए कालीदह में। एक बूंद पानी किसी भी व्यक्ति को मार सकता, चाहे जितना बलशाली हो, और जाकर के सब इस लीला को जानते हैं। ललकारा,
कालिया को। कालिया ने जो ही देखा हमारे वास स्थान पर आकर कोई ऐसे स्वतंत्र जलकेली कर सकता है, हमें ललकार सकता है, नागपाश में बांध लिया। ये नागपाश ऐसा भयानक है कि प्रतिक्षण मृत्यु जनित कष्ट देते हुए उसे मार देता है, हर नस नाड़ी को चूर चूर कर देता है। पर अमित बलशाली भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उसी को पीड़ा होने लगी, नागपाश छोड़ करके खड़ा हो गया और विचार करने लगा, आज तक तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे नागपाश में बंद कर भी बलशाली बना रहे, लेकिन यहां तो मेरा ही नागपाश मुझे ही कष्ट देने लगा। फटने लगा उसका शरीर जैसे ही भगवान को जकड़ने की कोशिश की। भगवान उसके फड़ों पर ऐसे हाथ रखकर छलांग मारी और ऊपर उसके सिर पर जाकर के नृत्य करने लगे। देवता गंधर्व जो संगीत विशारद जन है सुंदर संगीत बजाने लगे, नटवर नागर उनके फणों पर नृत्य कर रहे। जो फण नहीं झुकाता रौंद देते अमित बलशाली श्री कृष्ण। अब विष की जगह खून निकलने लगा, प्राण व्याकुल हो गए। तब उसने हृदय से भगवान हरि को पुकारा, कालिया ने। अब ये नहीं जानता कि अमित बलशाली श्री हरि ही उसके फणों को कुचल रहे हैं। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, भगवान नीचे उतर कर आए और कहा, यहां से जाओ रमणक द्वीप, अब मेरे चरण चिन्हों से युक्त हो गया है तुम्हारा शरीर, अब गरुण तुम्हें बिल्कुल विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे, सुखपूर्वक रहो, पर ब्रज की सीमा के अंतर्गत नहीं। ये हमारे भोरे भारे ब्रजवासी जनों को किसी भी तरह का कष्ट हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। परिवार सहित छोड़कर, ये मनुष्य है। छठी का दिन है, अभी 6 दिन के लालजू है। भयानक बलशाली देवता भी कांपते हैं, जिससे ऐसी पूतना हलाहल विष लगा करके कंस से वादा करके कि एक नंदन क्या पूरे ब्रजवासियों के 10 दिन के बालकों को मार के अभी आती हूं। भगवान ने पहले ही विचार कर रखा था कि अगर ये अन्य जनों के पास जाएगी तो हमारे सखाओं को हानि पहुंचाएगी। सीधे आकर्षण किया, उसका विचार बदला कि पहले ब्रज के मुखिया नंद बाबा के घर से ही शुरू करते हैं। ऐसा सुंदर रूप बनाया कि लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। यशोदा मैया रोहिणी जी ने देखा कि लगता है साक्षात सौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी आ रही हैं, क्योंकि हमारे घर लालजू पधारे हैं, तो बड़ी कृपा हुई। ये आशीर्वाद, कोई कुछ उसको टोका नहीं, इतना सुंदर रूप बनाया। और सीधे इशारे से पूछा, कहां है लालजू? इशारा कर दिया। लालजू ने आंख मूंद ली। आज छठी का दिन है और हमें जहर पिलाने आ रही है। आंख मूंद ली प्रभु ने कि हमारी दृष्टि पड़ने पर कोई कुभाव वाला रह जाए, ऐसा तो नहीं, इसलिए दृष्टि को रोक लिया कि तू अपने भाव पूर्ण कर ले। आइए, प्रभु को गोद में उठाया और अपने भयानक हलाहल विष लगे हुए स्तनों को प्रभु के मुख में दे दिया। करुणा समुद्र है प्रभु, देखो आई है मारने। प्रभु के छोटे छोटे श्री चरण उसके वक्षा स्थल पे हैं, कर कमल से उसका वक्षोज पकड़े हुए हैं और मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आवेश में आए प्रभु और दुग्ध के साथ प्राण पीने लगे। अब तो वो सुंदर रूप छोड़कर भयानक रूप धारण करके चीखती, अरे छोड़ दे छोड़ दे, भागी। 6 कोस के वृक्षों को तोड़ती हुई भयानक पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई। भगवान ने उसकी जीवात्मा को अपने धाम भेजा। ये मनुष्य है प्रभु, जो लोग इनको समझते हैं कि ये तो कृष्ण मनुष्य है, ये मनुष्य है। जिस समय देवराज इंद्र ने देखा अपनी पूजा को भंग ब्रजवासियों ने कर दिया, एक कृष्ण के कहने पर, और एक पहाड़ की पूजा कराई गिरिराज जी की। अब मैं इनको दंड दूंगा ब्रजवासियों को। ये पता होना चाहिए कि जो भगवद आश्रित है उसे केवल भगवान ही दंड विधान कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई दंड विधान की सोचे तो वो दंड का अधिकारी हो जाता है। भगवत दास को केवल भगवान ही सुधारने के लिए ऐसा विधान रच सकते हैं। त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि जो हरि आश्रित हो उसके ऊपर अपना दंड विधान लागू कर दे।
कोई भी हो, यमराज थर थर कांपते हैं, अपने दूतों से कहा है, जिनके गले में कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, मुख में कृष्ण नाम हो, भूल कर मत जाना, नहीं हमको दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि है। ठाकुर जी के चरणारविंद का थोड़ा भी आश्रय हृदय में रख ले, थोड़ा भी आश्रय, सारी की सारी भयवृत्तियां, सारी की सारी चिंता नष्ट हो जाती है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। देवराज इंद्र ने आदेश कर दिया, प्रलयकालीन मेघों को वर्षा के द्वारा पूरे ब्रज का नाश कर दो, मूसलाधार वर्षा। सब ब्रजवासी जन, हे कृष्ण अब तो आप ही रक्षा कर सकते हो। 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज खेल खेल में से उठा लिया, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे संपूर्ण ब्रजवासियों को सुखपूर्वक अपने दर्शन से ऐसा अमृत बरसा रहे थे। न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगा, न किसी को किसी भी तरह की अन्य क्रियाएं करने की सोच, लघु शंख, किसी को कुछ, सब मंत्र मुग्ध श्री कृष्ण रूप में खोए हुए हैं, मानो सब समाधि भाव को प्राप्त है। और आश्चर्य, चारों तरफ श्री कृष्ण को सब ब्रजवासी जन घेरे हुए हैं और सबके सन्मुख प्रभु हैं। अगर चारों तरफ कोई, तो एक दिशा में ही तो प्रभु का मुख होगा, पर ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रजवासियों को श्री कृष्ण अपने सामने दिखाई दे रहे हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए 7 दिन तक न किसी को भूख, न प्यास, न निद्रा, न कोई अन्य क्रिया की आवेग, सब रूप माधुरी में डूबे हुए। ऊपर से वर्षा, एक बूंद पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं गया। हार गया देवराज इंद्र आकर चरणों में। ये मनुष्य है श्री कृष्ण, विचार करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके भगवान को अपने प्रीतम रूप में चाहा, वेद की ऋचाएं प्रीतम रूप से भजी, वही आके गोपिया बनी और उन्हीं गोपियों को गलवैया देकर प्रभु बन विहार, रास विहार। ये श्री कृष्ण मनुष्य है, इनकी मनुष्यकृत लीला है। बस ये जो बुद्धि माया के द्वारा अपहृत हो गई है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण की इन महामहिम लीलाओं को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए श्री भगवान कहते, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ये जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ कौन है? जो असत भोगों में सुख बुद्धि करके फंस गया है, वही मूढ़ है, मूढ़ात्मा। मूढ़ता यही है कि श्री हरि भक्ति रूपी सुरसरी धारा का त्याग करके क्षुद्र भोग ओष कण से हम प्यास बुझाना चाहते, यही मूढ़ता है। श्री हरि सबके समुद्र हैं, ऐश्वर्य के भी हैं, वैभव के भी, माया के भी, ज्ञान के भी, प्रेम के भी, जो चाहिए इनको छोड़कर अन्य आश्रय, ये मूढ़ता है। प्रभु कह रहे हैं, ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मूढ़ोयम नाभिजानाति, ये लोग मेरा परिचय नहीं जानते। बड़े भाग्य हैं जिनको भगवत चर्चा सुनने को मिलती, भगवत चर्चा करने को मिलती है, भगवान नाम जपने का अवसर मिलता, ये बहुत बड़े भाग्य है। बिना कृपा के